गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका पुनः हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज आपको अरावली श्रेणी से संबंधित सारी जानकारी देंगे, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। आइए देखते हैं कि अरावली श्रेणी इस समय चर्चा का विषय क्यों बना हुआ है। अरावली श्रेणी महत्वपूर्ण क्यों है। अरावली श्रेणी जो है वो प्री कैम्बियन युग की चट्टानें हैं। यह जो है प्री कैम्बियन युग की चट्टानें हैं। अरावली जो है पर्वतमाला विश्व की सबसे प्राचीन पर्वतमालाओं में से एक है। यह भारत के पर्यावरणीय संतुलन की रीढ़ मानी जाती है। यह जो है जल, जंगल, ज़मीन और जीवन चारों की सुरक्षा अरावली से जुड़ी हुई है। आज जो है अरावली गंभीर संकट की स्थिति में है। आइए देखते हैं कि अरावली श्रेणी का विस्तार कहाँ कहाँ है। अरावली श्रेणी का जो विस्तार है वो कहाँ कहाँ पर है, वो 4 राज्यों में फैला हुआ है। 4 राज्य में, वो 4 राज्य कौन कौन से हैं? पहला है आपका गुजरात, दूसरा है राजस्थान, तीसरा है हरियाणा, चौथा है दिल्ली। इसका जो 80% हिस्सा है किसका, अरावली श्रेणी का, वो राजस्थान में है। राजस्थान में इसका 80% हिस्सा अवस्थित है। इसका 80% हिस्सा अवस्थित है राजस्थान में। इसकी टोटल कुल लंबाई कितनी है? इसकी कुल लंबाई जो है वो 800 किलोमीटर है। अरावली श्रेणी की कुल लंबाई जो है कितनी है? 800 किलोमीटर। ठीक। अब आइए देखते हैं इसका प्रारंभ कहाँ से होता है। इसका प्रारंभ गुजरात के पालनपुर से होता है और अंत जो है दिल्ली में होता है। आप लोग जानते होंगे जो दिल्ली में रायसीना पहाड़ी, दिल्ली में जो राष्ट्रपति भवन अवस्थित है वो कहाँ है? रायसीना पहाड़ी पर। रायसीना पहाड़ी पर राष्ट्रपति भवन अवस्थित है। राष्ट्रपति भवन जो है वो दिल्ली के रायसीना पहाड़ी पर अवस्थित है। आइए देखते हैं कि इसका सर्वोच्च शिखर क्या है। इसका सर्वोच्च शिखर क्या है? रायसीना पहाड़ी का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? इसका सर्वोच्च शिखर कौन सा है? गुरु शिखर है। इसका सर्वोच्च शिखर क्या है? गुरु शिखर है, जो 1722 मीटर ऊंचा है। यह माउंट आबू राजस्थान में अवस्थित है। आइए और इसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं अरावली श्रेणी के। अरावली श्रेणी जो है थार मरुस्थल के फैलाव को रोकता है। दिल्ली एनसीआर के लिए प्राकृतिक सुरक्षा कवच का काम करती है। अरावली श्रेणी दिल्ली एनसीआर के लिए प्राकृतिक सुरक्षा कवच का काम करती है। यह जो है पश्चिमी गर्म हवाओं को रोकती है, अर्थात पश्चिमी गर्म हवाओं के लिए यह दीवार के रूप में काम करती है अरावली श्रेणी। आइए देखते हैं अरावली श्रेणी संकट में क्यों है। अरावली श्रेणी जो है वह संकट में क्यों है? पहला तो है अवैध खनन की वजह से। अवैध खनन की वजह से यह जो है संकट में है। वनों की कटाई की वजह से और शहरीकरण और निर्माण की वजह से। अवैध खनन क्या क्या हो रहे हैं यहाँ पर? संगमरमर, पत्थर, क्वार्टज का अंधाधुंध दोहन हो रहा है। पूरी की पूरी पहाड़ियाँ समतल कर दी जा रही हैं। पूरी की पूरी पहाड़ियाँ जो हैं समतल कर दी जा रही हैं। वनों का तेज़ी से विनाश हो रहा है, जिससे वन्य जीवों को प्राकृतिक आवास खत्म हो रहे हैं। वन्य जीवों का जो प्राकृतिक आवास है वो खत्म हो रहा है। और आइए देखते हैं नेक्स्ट, शहरीकरण और निर्माण। जो शहरीकरण और निर्माण हो रहे हैं गुरुग्राम, फरीदाबाद, दिल्ली में कंक्रीट के दबाव की वजह से इसमें ज़बरदस्त इसका विनाश किया जा रहा है। अरावली जो है भूमि जो है बिल्डिंग में बदला जा रहा है। अरावली भूमि को बिल्डिंग जोन में बदला जा रहा है। इसका कानूनी पक्ष क्या है? मतलब जो कानूनी पक्ष है इसके कमज़ोर क्या है कानूनी पक्ष? अरावली श्रेणी को अभी तक ना फॉरेस्ट की परिभाषा में नहीं शामिल किया गया है, अर्थात अरावली श्रेणी को फॉरेस्ट की परिभाषा का अभाव है, इसलिए यह विनाश किया जा रहा है। अरावली श्रेणी की स्पष्ट परिभाषा का अभाव है, इसलिए इसका ज़बरदस्त दोहन किया जा रहा है। आइए देखते हैं कि इसके नष्ट होने से क्या क्या दुष्परिणाम होंगे। इसके नष्ट होने से क्या क्या दुष्परिणाम होंगे? सबसे पहले पर्यावरणीय प्रभाव क्या क्या पड़ेगा। पर्यावरणीय प्रभाव से क्या क्या पड़ेंगे? सबसे पहले इसका जो है अगर अरावली श्रेणी नष्ट हुई तो मरुस्थलीकरण का तेज़ी से विस्तार होगा। तापमान में असामान्य वृद्धि होगी। वायु प्रदूषण का ज़बरदस्त इजाफा होगा और जल संकट का अभाव भी बढ़ेगा। भूजल स्तर में खतरनाक गिरावट होगी। भूजल स्तर आप लोग जान ही रहे हैं कि धीरे धीरे नीचे बढ़ रहा है, इसलिए अगर ये नष्ट हुआ तो ये
भूजल स्तर को बहुत तेज़ी से नीचे जाएगा, जिससे झीलें, तालाब, नदियाँ सूखने लगेंगी। आइए देखते हैं कि जैव विविधता पर इसके क्या असर पड़ेंगे। जैव विविधता पर इसके क्या असर पड़ेंगे? जैव विविधता पर इसका क्या असर पड़ेगा? तेंदुआ, नीलगाय, पक्षियों का पलायन होगा। यहाँ पर रहने वाले जंगली जानवरों का पलायन होगा। पूरा इकोसिस्टम असंतुलित हो जाएगा। पूरा इकोसिस्टम जो है असंतुलित हो जाएगा। आइए देखते हैं कि इसके महत्व क्या है। अरावली श्रेणी का महत्व क्या है? यह जो है अरावली श्रेणी जो है, इसके महत्व क्या हैं? इसके महत्व निम्नलिखित हैं। यह जो है भूजल रिचार्ज जोन कहलाता है। अरावली श्रेणी भूजल रिचार्ज जोन कहलाता है। दिल्ली एनसीआर का ग्रीन लंग्स कहा जाता है, अर्थात दिल्ली एनसीआर का ग्रीन लंग्स कहा जाता है। यह जलवायु नियंत्रक के रूप में काम करता है। यहाँ पर बहुत से वन्यजीव कॉरिडोर पाए जाते हैं। आइए देखते हैं कि इसके संरक्षण और समाधान में सरकारी प्रयास क्या किए जा रहे हैं। इसके संरक्षण में सुप्रीम कोर्ट द्वारा खनन पर रोक लगा दी गई है और CAMPA के तहत वृक्षारोपण किया जा रहा है। इसको बचाने के लिए क्या क्या किया जाना चाहिए? अरावली को इकोसिस्टम सेंसिटिव जोन घोषित करना चाहिए। अवैध खनन पर पूर्ण प्रतिबंध लगा देना चाहिए। बड़े स्तर पर देसी प्रजातियों का वृक्षारोपण करना चाहिए। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया तथा सैटेलाइट से इसकी निगरानी करना चाहिए और जनता की भागीदारी होनी चाहिए। इसके निष्कर्ष क्या क्या हैं? आइए देखते हैं इसके निष्कर्ष क्या हैं। अरावली सिर्फ पहाड़ ही नहीं बल्कि उत्तर भारत की जीवन रेखा है। अरावली जो है यह पहाड़ ही नहीं बल्कि उत्तर भारत की क्या है, यह जीवन रेखा है। अगर अरावली नष्ट हुई तो जल संकट, गर्मी, प्रदूषण, मरुस्थलीकरण तय हैं। अरावली श्रेणी से निकलने वाली प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी हैं? तो बनास है, लूनी है, साबरमती है। ये सब अरावली श्रेणी से निकलने वाली प्रमुख नदियाँ हैं। यहाँ पर बहुत से खनिज संसाधन के क्षेत्र पाए जाते हैं। अरावली श्रेणी में बहुत से खनिज संसाधन क्षेत्र पाए जाते हैं। अरावली श्रेणी जो है, अरावली श्रेणी दुनिया की सबसे पुरानी वलित पर्वतमालाओं में से एक है। अरावली जो है दुनिया की सबसे प्राचीन पर्वतमालाओं में से एक है। इसे फोल्डेड माउंटेन कहा जाता है। अरावली श्रेणी को फोल्डेड माउंटेन कहा जाता है। ओके, थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके, थैंक यू।